कि श्रावक अपनी इच्छाओं को और गमनागमन की सीमाओं को केंद्रित करने के लिए, आरंभ परिग्रह और लोक को केंद्रित करने के लिए दिग्व्रत की मर्यादा रखते हैं, ऐसी बात कल निकली थी। उसी के आगे कहते हैं, दिग्व्रत देशव्रत मर्यादि क्षेत्राभ्यंतरेपि निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति विरमणम। देशव्रत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है कि दिग्व्रत की जो सीमा ली है उसके अंतर्गत आभ्यंतरे अंतर भी निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति ही, जो अनावश्यक पाप की प्रवृत्तियां चल रही हैं उससे भी विरमणम वृत्ति होना, व्रत होना, उसका नाम है देशव्रत। क्षेत्र की मर्यादा विशेष बांध लेना, यानी अंतर मर्यादा। एक तो दिग्व्रत की पूरी जिंदगी मान लीजिए पूरी सीमा बांध ली है, और उस सीमा के भी अंतर्गत जो सीमा बांधी जाती है उसका नाम क्या है, देशव्रत है। यथा, अच्छा वो रह गया हाँ ठीक है। तो बतला रहे थे, ग्रामादीनां मर्यादित भागा प्रदेश एव देशः। देश किसे कहते हैं, देश से कोई मध्य प्रदेश और कोई राजस्थान प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे ग्रहण नहीं कर लेना है। यहाँ जो ग्रामादि की मर्यादा का विभाग बनाया गया है, दिग्व्रत वाला है, देशों की मर्यादा बना लेता है। भारत देश पूरा का पूरा, और भी उसका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका 6 खंड की भी मर्यादा बनाने वाला चक्रवर्ती की वो दिग्व्रत है ना, दिग्व्रत। ग्रामादि नाम, और उसके अंतर्गत जो ग्रामादि की मर्यादा बनाई जाती है वो देशव्रत है। तस्मात् बहिर्गमनम ना करिष्यामि इति नियमनम देशव्रतम। और उससे बाहर हम गमन नहीं करेंगे, ऐसा जो नियम रखना, ये देशव्रती नाम का व्रत है। दिग्व्रते ही यावद भूमि भागे मर्यादिताः तस्य मर्यादित क्षेत्रस्यापि अल्पीकरणाय दिन पक्ष मास प्रभृति नियम काल मर्यादया सीमनो निर्धारणम यद् भवति तद् देशव्रतम। बतलाते हैं, दिग्व्रते ही, दिग्व्रत में यावान भूमि भागे मर्यादिताः, जितनी भी भूमि भाग की मर्यादा है, तस्य मर्यादित क्षेत्रस्यापि, उसकी मर्यादित क्षेत्र के भी अल्पीकरणाय, उससे भी जो अंतर्गत यानी उसको अल्प किया है, उस सीमा को और कम किया है, और वो भी दिन पक्ष मास प्रभृति नियत काल मर्यादया, दिन पक्ष मास इत्यादि नियत काल पर्यंत तक की जो मर्यादा है या सीमा है या निर्धारणा है, यद् भवति तद् देशव्रतम, जो इस प्रकार की सीमा होती है उसका नाम देशव्रत है। यथा अहम मर्यादित दिग्भागाभ्यंतरेपि नियत क्षेत्राद अमुक ग्रामाद अमुक नगराद वा बहिर् वर्षा कालम आदि यावत् न करिष्यामि इति। अर्थात मैं मर्यादित दिग्भागाभ्यंतरेपि, जो दिग्व्रत की मर्यादा ली है उसके अंतर्गत नियत क्षेत्रात, नियत क्षेत्र है, अमुक ग्रामात अमुक नगरात, है ना, अमुक गांव से अमुक नगर से, बहिर्वर्षा कालम आदि, जो उससे बाहर नहीं जाएंगे, अथवा वर्षा कालम आदि, वर्षा काल आदि का नियम ले लिया। चातुर्मास में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि चातुर्मास में हम बाहर अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, नगर की सीमा अथवा और भी सीमा रख लेते हैं, तो सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी उसकी नियम होता है। अत्रयम विशेषः, यहाँ ये विशेषता है कि दिग्व्रतिस्तु यावत् जीवनम भवति देशव्रति नियत काल केति। दिग्व्रत जो होता है वो तो जीवन पर्यंत के लिए होता है, यद्यपि देशव्रत भी जीवन पर्यंत के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि देशव्रत
जिंदगी पर्यंत ही व्यक्ति रोज रोज नियम लेता रहेगा, 8 दिन 15 दिन के नियम लेता रहेगा, महीना 4 महीने के नियम लेता रहेगा, बिना नियम के तो रहेगा नहीं। लेकिन वह अंतर नियम बदलते रहते हैं, उसके चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए कभी उसने ऐसा नियम ले लिया कि आज हम अपने इस नगर से बाहर नहीं जाएंगे, और उसको कल्पना कर लीजिए समेत शिखर जी की यात्रा करना है, तो उसने दूसरा नियम ले लिया दूसरे दिन कि हम समेत शिखर जी से आगे कल के दिन नहीं जाएंगे। अथवा हो सकता है देश विदेश की भी, जहाँ तक कि प्लेन 2 घंटे 4-10 घंटे शुभोपयोग की अपेक्षा, हाँ तो शुभोपयोग के लिए नहीं, शुभोपयोग के लिए नियम नहीं, हाँ शुभोपयोग के लिए नहीं, अशुभोपयोग से बचने के लिए, आरंभ लोभ ये जो अशुभ की प्रवृत्तियां हो रही थी उससे बचने के लिए ही उसने क्या किया है, ये नियम वगैरह मर्यादा में रखे। कर्म को लेकर के ये नियम, हाँ असली मसीह उसको लेकर के। तो वो जो इस प्रकार के नियम रखे गए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया है, देश व्रत है। इस तो प्रधान ही है कि भाई वो नियम क्यों ले रहा, तो उसके अंदर में आरंभ की, लोभ की, परिग्रह की आदि आदि जो इच्छाएं निरंतर बढ़ रही थी कि हम बाहर देश में या अन्य सीमा से बाहर कहीं अपन व्यापार बिजनेस का कोई ऐसा संपर्क बनाए, वहाँ पर भी कोई खुले, तो उसकी भावना बन गई, लोभ भी जग रहा है, आरंभ भी जग रहा है, माल वहाँ बेचना चाहिए, वहाँ से माल खरीद करके लाना चाहिए, तो इत्यादि प्रकार के जो नियम है ये भी आपकी जहाँ तक की जाने की सीमा है ना, उसमें लिया जाता है, अंतर्गत नहीं जैसे देश व्रत भी जो लिया जाता है, हाँ जैसे मान लो कि पहले उसने देव व्रत ले लिया, देव व्रत भी कहाँ तक लेगा, जहाँ तक उसके जाने की सीमा है, जहाँ वो जा ही नहीं सकता वहाँ का नियम नहीं लेगा। यही बात कल खुलासा किया था, कल मैंने खुलासा किया था कि चक्रवर्ती तो 6 खंड की मर्यादा ले सकता है, लेकिन आम व्यक्ति का हमारा भी 6 खंड की तो उसका मान्य नहीं किया जाएगा, वो जा ही नहीं सकता वहां तक, उसका व्यापार का जो क्षेत्र है ना, वो मर्यादा, हाँ वो मर्यादा जहाँ तक उसको गमनागमन संभव है वही उसकी जो सीमा है वो देख। क्या कहलाए। हाँ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये देश व्रतम भवति नियत काले, देश काल जो क्या नाम से जो होता है देश व्रत होता है वो नियत काल तक के लिए होता है, चेंज होते रहते हैं, उसकी परिस्थितियां हैं, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी नहीं जाना है, तो इस दृष्टि से वो अपना नियम के लिए रोज रोज 17 नियम पुराने समय में प्रायः श्रावकों के रहते थे, आज के समय में 17 नियम व्यक्ति को देखने पढ़ने के लिए भी नहीं मिलते, किसी को बड़े बड़े व्रतियों के लिए भी याद नहीं। 17 नियम जो रहते थे वे सुबह से कुछ समय पहले किसी समूह से वो एक छोटी सी पुस्तक भी निकलती थी, डायरी जैसी निकलती थी, नोटबुक जैसी, तो सुबह वो व्यक्ति वो सब सुबह भर लेता था उसमें हमारे कौन कौन से नियम हैं, और बस रख लेता था। साधु के लिए लिया साधु तो सबसे अधिक नियम से बन गए हैं। साधुओं से कहा गया है कि इच्छा निरोधा, आप तपस्या कर रहे हैं, अब आपकी तो कोई इच्छा नहीं होना चाहिए और इच्छाएं चल रही हैं, तो फिर तो शुभोपयोग नहीं है ना साधु, हाँ साधु का शुभोपयोग नहीं है, इसलिए दिग्वत नहीं है, देशव्रत भी नहीं है और दिग्वत भी नहीं है उनके साधु, उनके आरंभ नहीं है, परिग्रह नहीं है, किसी भी प्रकार का शुभोपयोग नहीं। हाँ जब किसी प्रकार का शुभोपयोग नहीं है तो नहीं कह सकते, विवक्षा से मतलब हाँ किसी आम्रवनी है, हाँ बस उनके है ही नहीं। हाँ ये ठीक है। गुलिस्तान की अपेक्षा छत्तीस साल में गुलिस्तान में जुड़ने वाले का शुभ नहीं, वही तो कह रहे महाराज कथनचित है, किसी अपेक्षा मतलब आम्रवनी न्याय की अपेक्षा से कहा जाता है कि अशुभोपयोग नहीं है, बस लेकिन अशुभोपयोग तो मानना तो पड़ेगा ना, ये तो प्रमाद से सिद्ध होगा, प्रमाद की सिद्धि नहीं होगी ना। दुष्ट गुठ जो क्या है, दुचित्त दुष्ट गुठ जो असोपयोग का ऐसा लक्षण आया है कि दुष्श्रुति में बैठा हुआ है कोई योगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ दुष्श्रुति
दुष्श्रुति का क्या है? अपने पंडित जी रतन संजय हैं, बहुत बड़े यहाँ के मूर्धन्य विद्वान, सिद्धांत के तो पारगामी विद्वान। दुष्श्रुति, दुचित्त, दुष्ट गोष्ठी, प्रमाद के सब भेदों में अंतर आ गया, सब आ गया। तो ये सब क्या क्या है उनके अंदर में, मुनि महाराजों के अंदर में तो किस प्रकार का दिग्व्रत और देशव्रत, बहुत अच्छी बात आई है। आमतौर पर ये प्रश्न खड़े हो सकते हैं, श्रावकों की दिग्व्रत देशव्रत की मर्यादा हो सकती है, तो क्या मुनि महाराजों की नहीं है? आम लोग बोले तो तुमसे बड़े, उनकी उससे बड़ी मर्यादा होना चाहिए। तो मर्यादा तो उसके लिए ली जाती है जिसके लिए बिजनेस करना हो, जिसके लिए कहीं की जमीन खरीदना हो, कहीं कारखाना खोलना हो, कहीं कोई भी सामान का यातायात करना हो, लोग हैं, इच्छाएं हैं रहने की, घूमने की। अगर संतों के अंदर में घूमने की भी भाव आ जाए, दो प्रकार की भूमिका, एक तो समय शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं और एक समय शिखर घूमने के लिए कभी कभी व्यक्ति बातों बातों में कितनी मान लीजिए वचन में कितना अंतर आ जाता है। समय शिखर जी दर्शन के लिए जाना है, समय शिखर जी घूमने के लिए जाना है, बहुत अंतर आ गया। घूमना ही नहीं हो तो अनावश्यक हो गया, और दर्शन सो उपयोग में आ जाएगा और सो उपयोग में आ जाएगा घूमना। वैसे ये जो नियम क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है, मुख्यतः ब्राह्मण के लिए नहीं, दिग्गज और देश क्षत्रिय और वैश्यों में गति मुख्यतः क्षत्रियों के लिए वही राज्य पर अतिक्रमण और राज्य की संरक्षा के लिए, चारों वर्ण के लिए, लेकिन मुख्यतः दो के लिए विशेष है क्योंकि इन्हीं का भ्रमण अधिक होता है, प्रधानता जी। यद्यपि ब्राह्मण और वैश्य भी तो रहते हैं, ब्राह्मण वैश्य की भी स्थितियां रहती हैं, लेकिन तो प्रमुखता उन्होंने उस पर दी। तो अच्छा, उनका ब्राह्मण और शूद्र का जो भ्रमण है ना, वो इन दोनों के अधीन रहता है क्योंकि इनकी स्वतंत्र चर्या नहीं है ना। जहाँ कोई बुलाएगा हाँ, तो जाएंगे, दान दक्षिणा जहाँ से मिलेगी और अनुचर, शूद्र अनुचर है, उसके लिए काम चाहिए। जैसे चक्रवर्ती का पुरोहित है, वो बला उसे जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो चक्रवर्ती के देशव्रत दिग्व्रत लेने के बाद अपना दिग्व्रत ले सकता है। चक्रवर्ती ने दिग्व्रत नहीं लिया है तो पुरोहित भी नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या मालूम चलेगा? वो क्या चीज? उसको क्या मालूम? अधीन है ना। नहीं, उसके लिए तो अंत में इतना ही रखना पड़ेगा कि जो चक्रवर्ती की मर्यादा वो हमारी मर्यादा। इससे मुख्यतः ये क्षत्रिय और वैश्यों में लगता है। संघ में क्या बात, कई बार ऐसी स्थिति आ गई थी। एक बार प्रसंग आ गया था, हम लोगों के बिहार चलते थे, मान लीजिए संघ में जब हम थे, आचार्य महाराज का बिहार चलता था, तब कितना किलोमीटर चलना तो कोई भरोसा तो रहता नहीं था। 10 किलोमीटर है कि 12 किलोमीटर कि 15 किलोमीटर। अब कैसे हम मर्यादा रखें कि 2 टाइम बिहार चलेगा तो कितना होगा, 1 टाइम चलेगा तो बहुत बार ऐसा होता था कि जहाँ तक महाराज के जाने आने की आज्ञा होगी वहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। क्या कर सकते? कितनी बार ऐसे भी प्रसंग आ जाते थे कि किसी की मान लीजिए बहुत इमरजेंसी आवश्यकता पड़ गई, स्वास्थ्य एकदम खराब है, महाराज नहीं जा सक रहे हैं, और हम लोग आज्ञा दी, शिल्लक जियों के लिए दी, ब्रह्मचारियों के लिए आज्ञा दी, जाओ और उनको देख करके आओ, तो शिल्लक जी जाएंगे। अब वो नहीं हमारा तो देश व्रत है, हमारे देश हमारा देश व्रत है, हम सीमा से बाहर कैसे जाए? नहीं, वो आज्ञा ही प्रधान है, वो उनका व्रत, उन्हीं का वही व्रत है। अब देख लीजिए रक्षाबंधन की कथा में पुष्पदंत नाम के शिल्लक जी थे, कितनी सीमा उल्लंघन करके गए होंगे। काफी मेरे समझ में काफी कोस किलोमीटर से तो काफी कुछ हो सकता है, और वहाँ इतनी लंबी यात्रा करके गए। पहले से थोड़ी इतनी सीमा बना करके रखी, सोचा ही नहीं था, उनके मन में ही नहीं था कि मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन आदेश दिया गुरु ने कि इस उपसर्ग के लिए तो विष्णु कुमार ही निवारण कर सकते हैं, वो ही सक्षम है, उनके पास जाकर के सारी प्रार्थना करो। और शिल्लक जी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की। तो इसमें मुख्य और अपवाद दोनों मार्ग का ध्यान रखना चाहिए, मुख्य मार्ग और अपवाद मार्ग दोनों का ध्यान रखना चाहिए।
किसी एक के अधीन होकर के अपने को चिंतन नहीं, मतलब धारणा किसी एक के अधीन होकर नहीं बनानी। ये जो कहा गया है ना सपने हूँ सुख नहीं पराधीन, तो ये ब्राह्मण और शूद्र की अपेक्षा से कहा गया, सपने हूँ सुख नहीं पराधीन। सपने में सुख नहीं बोले, शूद्र लोग जो पराधीन रहते हैं और ब्राह्मण भी पराधीन, ब्राह्मण पराधीन रहते हैं, तो उनकी कहने हैं, उनके वचन हैं कि सपने हूँ सुख नहीं। लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहना, अपने आगम की सीमाओं में रहना, गुरु अनुशासन में रहना, ये कोई पराधीनता नहीं है, ये कोई पराधीनता नहीं है। अरे तो पराधीनता, शूद्र भी उसमें सुख मानता है, उस पराधीनता में शूद्र भी सुख मानता है, क्योंकि स्वामी की सेवा कर रहा है ना, और यहाँ शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु की आज्ञा में। सौभाग्य तो वो दुख भी सुख कहला। हाँ, सौभाग्य मानना। जैसे माँ बच्चे के लिए अगर भूखी है तो भूखा रहना उसके लिए सुख है, ये ऐसा है। देवों में जो बनते हैं ना हाथी वगैरह, देवों में जो हाथी वगैरह बनते हैं, उनको अपने इंद्र के लिए हाथी बनने में सुख लगता है। ऐसा अपने को लगता है कि दुखी है, अरे 3 इंच बना। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे रहते हैं कि वह अपनी स्वामी की सेवा करने में भी सौभाग्य मानते हैं, खुश होते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्राण दे देते हैं। हाँ, कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। अब सेनापति अपने जो ये लड़े, क्या नाम है, बोमकेश से बाहुबली लड़े, चामुंडा है, तो वो गंग राजा के लिए लड़े, अपने लिए थोड़ी लड़े थे। जो सेनापति थे ना, तो मंत्री सेनापति थे, वो किसके लिए लड़े? तो जो लड़े उन्होंने तो गंग राजा के लिए लड़े वो, और उसमें सुख है, स्वामी के लिए, स्वामी की रक्षा करने में और स्वामी को सुख देने में, ये नियम है। अपने कर्तव्य का भी पालन करना, उसका उसको बड़ा स्वाभिमान है। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उसको हम सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं, हम उसमें किसी प्रकार का प्रमाण छल कपट नहीं कर रहे हैं। और यदि वो करने लग जाए तो उसके लिए वो दुख का कारण बन जाएगा। ऐसे ही शिष्य को भी सुख है, आचार्य की आज्ञा मानने में, आचार्य की सेवा करने में आनंद आता है। खुशी। हाँ, और आचार्य अगर सेवा न करने तो दुखी हो जाता है, ये भी देखा गया। सभी परस्पर उपद्रव। अब आप सर्वा सिद्धि में देख लीजिए, आचार्य लोगों के लिए सबसे बड़ा सुख किस में होता है? सबसे बड़ा, वो अपनी क्लास ले लेते हैं, क्लास ले लिया, शिष्यों को पढ़ा दिया, बहुत खुश है, प्रसन्न है, शिष्य उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, इसमें शिष्य को खुशी है, और गुरु उसके लिए अनुकूल रास्ता बता रहे हैं, अनुकूल मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसमें वो खुश है। और शिष्य अगर अनुकूल न चले तो गुरु दुखी हो जाता है, ये भी है। मतलब संबंध ये इस प्रकार चलते हैं। गुरु की प्रसन्नता, गुरु को प्रसन्न रखना है, तो उनके अनुशासन के मूलाचार में कर्तव्य बताया, शिष्य का कर्तव्य बताया। दिग्व्रत देशव्रत मर्यादित क्षेत्राभ्यंतरेपि निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ते विवरणम। दिग्व्रत देशव्रत के द्वारा मर्यादित जो क्षेत्र है, या दिग्व्रत के मर्यादित जो क्षेत्र है, उसके आभ्यंतरे भी, उसके अंतर में भी निष्प्रयोजन पाप वृत्ति विवरणम, निष्प्रयोजन पाप वृत्ति से व्रत हो जाना देश व्रतम। ये इसमें सत्य महत्वपूर्ण, निष्प्रयोजन पाप व्रत। अगर प्रयोजन होगा तो पाप में भी प्रवृत्ति करेगा, ऐसा नहीं है। पाप प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, निष्प्रयोजन और एक सप्रयोजन। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ तक की मर्यादा कर ली, इसके बाहर नहीं जाऊँगा। अब यदि मेरा कोई प्रिय जो है उसका स्वर्गवास सीमा के बाहर हो गया, तो वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है, तो सब प्रयोजन पाप वृत्ति हो जाए, ऐसा यहाँ तक। निष्प्रयोजन पाप वृत्ति कहा ना, नहीं, ये तो दिग्व्रत के अंतर्गत लिया गया जो देश व्रत है, और देश व्रत में भी निष्प्रयोजन पाप वृत्ति ना करे। मान लीजिए अपन ने नियम ले लिया, कल्पना करो इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, आश्रम का तक नहीं, अब आश्रम के बाहर नहीं जाएंगे, आश्रम के बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन व्यक्ति क्या करा, चलो थोड़ा सा बाग बगीचा घूम ले, ये निष्प्रयोजन है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यक नहीं है, चलो छत पर थोड़ी टहल लें। इसमें मतलब ऐसा कि जैसा मेरा व्यापार है, तो व्यापार संबंधी हिंसा जो है सब प्रयोजन पाप।
उस व्यापार के अतिरिक्त यदि मैं कोई चेष्टा करता हूँ तो वो निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति में है, ऐसा नहीं है। सप्रयोजन पाप प्रवृत्ति और निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति दोनों में अंतर है। सप्रयोजन पाप प्रवृत्ति जो कहलाएगी वो मेरे आजीविका संबंधी पाप होगी, मेरे घर गृहस्थ संबंधी पाप होगी, मेरे जो अधीन है उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य है उनकी पूर्ति में जो पाप है वो सप्रयोजन पाप प्रवृत्ति कहलाएगी। और निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति वो कहलाएगी जिसका मेरे व्यापार से संबंध नहीं है, घर से संबंध नहीं है, घर के परिवार के सदस्यों से संबंध नहीं है, उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ। होता है ना, कई लोगों को शौक होता है, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये जो अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है किस प्रयोजन से? कोई आवश्यकता ही नहीं हो दीवाना होने की। निष्प्रयोजन। हाँ, ये भाई एक व्यक्ति के लिए गृहस्थ है, श्रावक है, साग सब्जी की आवश्यकता, उसने किसी वृक्ष से साग सब्जी तोड़ ली, उसको जितनी आवश्यकता है एक प्रयोजन हो गया। और एक व्यक्ति क्या हो रहा है कि भाई आवश्यकता तो समझ लीजिए आपके लिए आधा किलो की सामग्री की आवश्यकता थी और आप तोड़ करके रख लिए 2 किलो। निष्प्रयोजन। ऐसा कोई नहीं फ्री में मिल रही है सामग्री, फ्री में सामग्री मिल रही तो इतनी तो रख सकता है, उसकी सीमा है। निष्प्रयोजन का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिस क्रिया को करने का, जैसे बताया ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब जहाँ पे उसको निमंत्रण नहीं जिस विवाह में आने का, जिस विवाह में जिसका विवाह हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, जिस लड़की से विवाह हो रहा है उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी पहुँच के खुश हो रहा है, तो नाच रहा है बारात में, इसको निष्प्रयोजन। जैसे 4 प्रकार की हिंसा है ना, जैसे नहीं सब जैसे सब प्रयोजन है देखने वाले महाराज इसको ऐसा समझिए 4 प्रकार के लिए भी लगा लेते हैं। जैसे 4 प्रकार की हिंसा लगाइए मेरी आवाज बहुत तेज है। जैसे 4 प्रकार की हिंसा है ना, इसमें आरंभिक, उद्योगी, विरोधी, ये सब प्रयोजन है। हाँ वही, तो वो सब प्रयोजन हिंसा वही यहाँ लगेगा। और संकल्प की हिंसा जो ये निष्प्रयोजन हिंसा, जिसका त्याग करवाएगा। अब ये जो हम हिंसा करते हैं, जिसके योग जो है वह बिजनेस, जिसने बिजनेस का त्याग कर दिया है, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी के लिए आरंभ निष्प्रयोजन हो गया, वो अलग बात। अब यहाँ पर जो है ना मर्यादा बनाता है वो आरंभी, उद्योगी और विरोधी में बनाता है, उसमें जो निष्प्रयोजन होता है उसको नहीं करता। अब जो मर्यादा बनेगी ना पाप प्रवृत्ति का, पाप प्रवृत्ति 3 कहलाएगी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, क्योंकि संकल्प का त्याग कर चुका है, तो संकल्प की हिंसा का यहाँ भी सही नहीं है। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है, अब इनमें भी सीमा निष्प्रयोजन और सप्रयोजन का विभाग करेगा। तब वो बात बनेगी ऐसे, क्योंकि सप्रयोजन और पाप ये जो विशेषण दिया है ना, ये महत्वपूर्ण विशेषण है। देश वृत्त की मर्यादा रख भी ली है तो भी निष्प्रयोजन प्रवृत्ति मत करो। सब प्रयोजन कर लो तो ये अन्वय व्यतिरेक में तो बन जाएगा। सदैव अपने यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति, तो निवृत्ति की प्रधानता रखी जाती है, तो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति मत करो, निष्प्रयोजन प्रवृत्ति मत करो। यथा निष्प्रयोजनम पाप बंध कारणे योगत्रे ना प्रवृत्तो भवामि, मैं निष्प्रयोजन रूप से पाप बंध के कारण रूप योगत्रय, 3 प्रकार के योगत्रयों को प्रवृत्त नहीं करूंगा, निष्प्रयोजन रूप पाप प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इति संकल्पा नियम धारणम, ऐसा जो संकल्प लेना, नियम की धारणा बना लेना, तद अनर्थ दंड व्रतिर्व्रतम, वो अनर्थ दंड व्रत नाम का एक व्रत है। अब देखिए देग व्रत, देश व्रत, तीसरा व्रत क्या आ गया? अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड की परिभाषा हुई कि अपने योगों के लिए भी कंट्रोल कर लीजिए, जाना आना तो बहुत दूर की बात है, अब मन वचन काय की प्रवृत्तियों को भी ब्रेक रखिए। अस्य अनर्थ दंडस्य 5 भेदः, इस अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। अनर्थ दंड व्रत कहा है ना कि नमो त्रियोग संभागी, हम जब भी किसी काम को करते हैं तो तीनों योगों से करते हैं।
किसी भी काम को करें तो तीनों योगों से करें, तो तीनों योगों से अब निष्प्रयोजन पाप का त्याग करो, ये अर्थ होता है। पंडित जी सभी कार्य तीनों योगों से ही हों ऐसे कोई नियम थोड़ी है, एक योग से भी हो सकता है, दो योग से भी। हाँ बस 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 हाँ, वो लगा तभी 9 कोटि बन पाएंगे, नहीं बिल्कुल, वो 9 कोटि की अपेक्षा लगा लेना है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर 3 ही का है, वो आगे अपने को करना है। हाँ, आमतौर पर जो भी हाँ। व्यक्ति प्रवृत्ति करता है मनोचल काय की प्रवृत्तियां तीनों योग रहती हैं आम्रवन के नाम से, लेकिन नियामक नहीं है ये बात कि तीनों ही योग रहेंगे। हाँ। कितनी बार ऐसा भी होता है वचन योग प्रधान हो जाता है, कहीं मन योग प्रधान, कहीं काय योग प्रधान, ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं। कभी 2 के भंग भी बन जाएंगे, कभी तीनों के भी भंग बन जाएंगे। तो ऐसा 5 भेद हैं। पापोपदेशा हिंसा संबंधी कथा प्रसंग उत्थापनम, जो पापोपदेश नाम का पहला व्रत है वो हिंसा संबंधी कथा का प्रसंग को उत्पन्न कर देना। पापोपदेश, ऐसी चर्चा, ऐसी वार्ता, ऐसी कथा, ऐसी कहानी कि जिसमें हिंसा आदि की वृद्धि हो रही है, हिंसा बढ़ रही है, हिंसा बढ़ने की संभावना हो रही है, अथवा उस ही प्रसंग से व्यक्ति हिंसक कार्यों में अग्रणी हो जाए, आपकी बातों को सुन करके, आपकी चर्चा को सुन करके और वो हिंसक कार्यों में उतारू हो जाए, तो वो पापोपदेश है। पापोपदेश का केवल अर्थ ऐसा नहीं ले लेना कि कोई माइक लगाए, मंच लगाए तब कहीं उपदेश हो, पापोपदेश माना जाए है। कोई उपदेश करे, चर्चा भी, अपनी चर्चा वार्ता में भी पाप प्रधान यदि कहीं चर्चा आ जाती है तो वो पापोपदेश है। हिंसा दानम, हिंसा साधना श्रादीना दानम, और हिंसा दान, हिंसा के साधनभूत जो अस्त्र आदि हैं उसका दान कर देना, उसका आदान प्रदान कर देना, ऐसे वस्तुओं का देना। अपन लोग पहले पढ़ चुके, इसमें भी शायद विस्तार में नहीं आएगा ऐसा। तो रत्नाकर श्राव का आचार में इन सब बातों का असीम, तलवार, परशु, कृपाण, खनित्र, जलनायुध इत्यादि सामग्रियों का आदान प्रदान करना, सहज मात्रा में देते रहना, ये व्रती लोगों के लिए उचित नहीं है। इन सब पे निष्प्रयोजन लगाते चलिए। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब कोई चक्रवर्ती है, कोई राजा है, उसको शस्त्र कौन सप्लाई करेगा? राजा देगा? नहीं, राजा तो उपयोग करता है। नहीं, लेकिन अपनी सेना के लिए तो राजा ही उनकी नहीं, राजा कहाँ से उपलब्ध कराएगा? उसको देने वाला वैश्य होगा तभी तो करेगा ना वो, और बनाने वाला लोहार होगा। तो निष्प्रयोजन इसमें जोड़ना है कि राजा के लिए यदि वैश्य वृत्ति कर रहा है, व्यापार वृत्ति राजा को शस्त्र देने के लिए कर रहा है, वैसे है, हाँ, इसलिए बिजनेस करेगा वो, तो वो इसमें नहीं आएगा। निष्प्रयोजन जैसे चोर को दे देना, डाकू को दे देना, ये निष्प्रयोजन होगा। ये दोनों में अंतर कीजिए। एक तो राजा चक्रवर्ती, नहीं, वैसे अपने यहाँ भी पद्धति, पुरानी परंपरा एक रही है पंडित जी। हम लोगों के यहाँ क्या रहता था कि आमतौर पर अग्नि नहीं देते थे किसी को, माचिस दे सकते हैं। घर के लोगों के मान ली अपने गाँव के घर वगैरह में मम्मी क्या करती थी कि मान लीजिए किसी के लिए कभी ऐसे प्रसंग आ जाते थे कि वो अग्नि चाहिए है, तो अग्नि वैसे नहीं दी जाएगी, चूल्हे से अग्नि नहीं दी जा सकती है, अपनी कोई भी सिगड़ी या कुर्सी इनमें से कोई कंडा मंडा अग्नि नहीं दी जाएगी। आप माचिस ले लीजिए, लेकिन अग्नि चूल्हे से नहीं दे सकती। ऐसी कुछ पद्धतियाँ हैं। हाँ, सूखे कंडे, वो सामान सब ले सकते हो, जलती हुई अग्नि नहीं दे सकते हैं। और आमतौर पर सब्जी बनाने के लिए चौके की सामग्री जो रहते थे, चाकू तो कम प्रयोग होता था, हंसिया प्रयोग होता था, तो हंसिया वगैरह जो है ना वो नहीं दिया जाता था। और 2 प्रकार की व्यवस्था रखी जाती थी, एक तो चौके के अंतर्गत और एक चौके के बाहर की सामग्री। तो चौके के अंतर्गत, अब चौके में तो प्याज आलू सब बंद रहते हैं, जो उनका मुख्य रसोई
तो मम्मी वगैरह पूरा ध्यान रखती हैं। तो उसमें तो उसके अंदर में तो हम लोग प्रवेश निषेध, इसे यानी आए तो फिर स्कूल के कपड़े पहले बदलो, चेंज करो, फिर कहीं ये हो सकता है। आमतौर पर उस कमरे से बाहर ही या उस भोजन का जो चौक बनाया जाता तो उससे बाहर उसको नहीं छू सकते। तो जो अंदर की सामग्रियां हैं वो बाहर नहीं जाएगी, वो बाहर की अंदर नहीं आएगी। इस विषय में बड़ी ध्यान रखा जाता था। तो अग्नि की परंपरा तो रही, अग्नि नहीं देखी। वैसे अपने यहाँ पर जो आदि पुराण जी में विवेचना है ना, वो ये है कि 3 अग्नि सदैव जलती थी घर में। वो 3 अग्नि जो गंधर्व भगवान की थी, 3 अग्नि सदैव जलती थी। उसमें से अलग अलग काम के लिए अग्नियां ली जाती। माचिस तो अभी शुरू हुई, माचिस तो बहुत नया प्रयोग है। पुरानी परंपरा के अनुसार तो अग्नि से अग्नि ली जाती है। ठंडी के मौसम में तो अग्नि 24 घंटे ही लगभग चलती रहती है। गुरुसी जो रहती थी, गुरुसी अब तो नहीं पता, उस समय हमारे यहाँ गुरुसी जो रहती थी, गुरुसी में भली शाम सुबह थोड़ी ज्यादा जला लेते थे या बाकी के समय, और रात में एक आध कंडा तो रहता था, अंगार तो उसमें रहेगा। आदि पुराण जी के पीछे से अग्नि ली जाती, ग्रहाग्नि। बिल्कुल हाँ, ग्रहाग्नि, वो अग्नि से अग्नि ही ली जाती, नियम वही था। और यहाँ जो आ रहा है महाराज जी पूछ लीजिए। उसके पहले अपन महाराज जी इसको देख रहे हैं, पापोदेश जो आया ना, इसमें भी निष्प्रयोजन पाप प्रवृत्ति आएगा। यदि आपने प्रथमानुयोग की कथा कर रहे ऋषभदेव भगवान की या चक्रवर्ती भरत की दिव्य यात्रा की, तो वो पापोपदेश नहीं, वो तो पाप के लिए प्रेरित करना। नहीं, पापोपदेश का मतलब किसी भी प्रकार की कथा करना, पाप से संबंधित जो पाप के लिए उपसा है, जैसे हाँ, तो वो इसमें नहीं है, वो सब प्रयोजन और वो शुभोपयोग करवाने वाली है साथ में। अब जैसे इन्होंने कहा मंदिर के अंदर पंखे का दान कर, अब इसको मतलब मैं जिस ढंग से समझता हूँ, हो सकता है लोग समझकर उनमें ना हो, मैं सामान्य से इस चीज को ऐसे लेता हूँ, जैसे समावसरण है, समावसरण में मुनिराज के सब भी है, वहाँ हवा कैसी बहती है, एयर कंडीशन जैसी बहती कि नहीं बहती, और उसका आयोजन कौन करता है, देवलोग करते हैं कि नहीं करते, और वो व्यवस्था करने का देवलोग, और उसकी आदि कोई मुनि महाराज हो जाए क्या वो विषय अलग है, आदि होना नहीं होना वो अलग चीज है। एक समवसरण यदि कोई मंदिर को मान रहे हैं तो वहां कैसी व्यवस्था देनी है हमको कि लोगों को आकुलता न हो, वो उसका प्रतीक है, वो श्रावकों का काम। मंदिर में अनुकूलता न हो, प्रतिकूलता न हो, उसको ध्यान देना, ये समवसरण सबको मिलता है। जहाँ तीर्थंकर भगवान साक्षात बैठे, हवा चल रही तो उसके लिए वो विषय अलग हो गया, आप जो उसके लिए तो रोक ही नहीं जा सकता, वो विषय अलग हो गया। लेकिन वो जो इंद्र अलग से व्यवस्था करता है, कराने लग जाना, नहीं वो विषय अलग है, कराया नहीं कराया विषय अलग है। लेकिन एक सोचना हमको पड़ेगा कि मंदिर में अनुकूलता, क्योंकि श्रावक असंयमी है, असंयमी व्यक्ति से बहुत ज्यादा संयम की अपेक्षा नहीं किया, ये नियम। आपने जहां असंयमी से संयम की बहुत ज्यादा अपेक्षा की, वो बिगड़ जाए, और वो हमारे मंदिर में अपने को देख रहे होंगे। जिस पंडाल में पंखा नहीं हो तो लोग उठना, बिल्कुल निश्चित ही। तो ये हमको समवसरण से सीखना चाहिए ऐसा, मतलब नहीं मतलब ये आज नहीं माना, तीर्थंकर के समय में भी यही था कि यदि इंद्र वहां ये व्यवस्था न करे तो लोग न बैठे, ऐसा इसलिए तो उसको करना पड़ता है। मंद सुगंध, हाँ, ये कुनिगंधोदकी वृष्टि, ये देवलोग करते हैं, नहीं वो तो देवता है ना, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई मुझसे समर्थन में नहीं है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक विचारणीय विषय है ये। मतलब मेरे पक्ष में ही कोई होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही हम बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं माना जी, ऐसा नहीं है। अच्छे इंजीनियरों को मैंने देखा है जो घर में एसी में रहते हैं, कार्यालय में एसी में रहते हैं, कार में एसी में चलते हैं, लेकिन जब साइट पे जाते हैं ना तो आप उनका परिश्रम देख के चकरा गए। जिस साइट पे वो लोग काम करते हैं ना, उस साइट पे उनका अगर परिश्रम आप देखो, दिमाग खराब होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन अधिकांश का जो हम लोग जैसे हीरो हीरोइन से ना महाराज जी,
हीरो हीरोइन जो है ना, क्या हीरो हीरोइन जो है, हीरोइन, हाँ। हाँ, ये लोग घर में सब सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन जब साइड पे जाते तो आप कल्पना नहीं करते इतनी तकलीफ होती। वो जो लाइट सिर्फ जाती है ना उनके ऊपर, तो ये जल जाती है चमड़ियाँ, उससे इतना भयंकर वो। तो वो जो नहीं, ऐसा नहीं, वो जो जैसे इन्होंने कहा कि आदत होगी, नहीं तो अधिकांश बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है। वो मतलब वो नोटिंग की है, वो जो है ना हाँ। अति बतलाने की इनकी वृत्ति होती है ना, कभी- ये उनका है। अरे हाँ, ये उनकी है, बस बता रहे। हम लोग तो उनके देखते नहीं, लेकिन आपके समुद्रण में व्यवस्था होनी चाहिए प्रतिकूलता न हो श्रावण, हाँ क्योंकि समुद्रण में नहीं पाई जाती, समुद्रण में अनुकूलता दी जाती है श्रावण को, श्रोताओं को, इसलिए। नहीं तो देवपति से कैसे मालूम पड़ेगा? खा रहते हैं मोदन नहीं, आप भले अनुमोदन न करो, लेकिन श्रावक के कर्तव्य में जब आप प्रवचन देंगे तो आपको कहना पड़ेगा। श्रावक के कर्तव्य में भी जब आप विवेचना करोगे, पंडाल में शांति से बैठे होते हैं ना, हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए बात। वो विषय रहेगा। श्रावक के कर्तव्य जब आप लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका निष्प्रयोजन पाप वृत्ति। जैसे आदि पुराण के अंदर तीर्थंकर की मां के रूप का वर्णन किया गया, तो उसको आप किसमें लेंगे? अंत में जाकर के इतना सुंदर नहीं, वो विषय अंत में क्या कहा वो नहीं, वैराग हो गया उसको। अंत में क्या कहा वो नहीं, जो वर्णन का किया गया वो तो तीर्थंकर की महिमा ही उसके अंदर में समावेश तो वो निष्प्रयोजन नहीं, ये कहने का मतलब। तीर्थंकर को आधार लेकर के नगर, ग्राम, महल और किसी के रूप इत्यादि का भी वर्णन, महाराज आश्चर्य बताऊं मैं आपको, सब तीर्थंकर के कारण हो रहा और महाराज जी एक आश्चर्य बताऊं, मैंने अच्छे अच्छे कामुक व्यक्तियों को वो प्रकरण पढ़ाया, उसको पढ़ के उनमें काम वासना नहीं गई, ये उसका अतिशय, इसलिए वो निर्जा का कारण। मतलब ब्रह्मचारी भाई और मुनिराज भी यदि उसको आदम की गद्दी पर बैठ के पढ़े तो काम वासना कभी नहीं जग सकती, वो इतना व्यवस्थित लिखा गया, इसलिए वो निष्प्रयोजन है। और निष्प्रयोजन किसे कहेंगे? जिससे काम वासना ही जगे तुरंत, यहाँ शुरू किया वहां वासना जगे, उसको निष्प्रयोजन, उसका निषेध है। फिर भी कुछ बातें ऐसी रहती ना, सामान्य रूप से कोई रहती, विशेष रूप से ले ली जाती है। हम लोग जबलपुर का छात्रमास थे, तो साहित्याचार्य पंडित जी पन्नालाल जी थे, तो वो बहुत सारे पन्ने पलटवा देते थे ऐसे प्रसंग के। तो क्या बोलते थे, भाई आप लोग पढ़ लेना, अब इसको क्या समय और समय की सीमा, तो अपने बाकी समय ये सब पढ़ लेना, फिर अपन कोई आगे ऐसा प्रकरण आ गया उसको देखो। तो हम लोगों ने चातुर्मास में जय धवला वगैरह की वाचना हुई, और इसके उपरांत तो पंडित जी से एक बात की हम लोगों ने कहा, पंडित जी साहित्याचारी हैं आप, साहित्याचारी का तो सानिध्य में यदि साहित्य ना हो तो फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, आपकी मौलिक विद्या रही है। तो एक साहित्य के विषय लेना चाहते हैं, तो 2 ग्रंथ लिए थे साहित्य के, एक तो संयुक्त कौमुदी और एक पंडित जी के द्वारा रचित हुआ एक और ग्रंथ था, क्या नाम था, वो उनके ही द्वारा लिखा गया था। तो पंडित जी ने कहा, महाराज एक बार इसको भी हम थोड़ा सा लेना चाहते हैं। उनका ठीक है, ले लीजिए। अपने कोठिया जी थे, तो हमने कोठिया जी के सामने न्याय का विषय ना होगा तो फिर आपका न्यायाचार्य व्यर्थ है, तो उनके सामने न्याय के ग्रंथ लिए थे। मतलब धवला तो हमारा प्रधान था ही, लेकिन एक एक विषय उसको भी ऐसा लेकर के चले थे। तो ऐसे प्रसंगों पर बोले थे, ये सब आम जनता के विषय की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती है, बोले आप लोग अपना अपना सब लोग पढ़ लें, और फिर महत्वपूर्ण जो विषय आता था उसको फिर बहुत सारे प्रकरण तो लेते ही थे, और पंडित जी का फिर तो लेने का तरीका भी था, बहुत सुंदर, भाव विभोर होकर के कितने बार खुश हो जाएंगे, है ना, साध्या तो रख लेंगे, बस सन्न होते रहे, और कितने बार के आंसू गला रुंध जाता था। स्वाध्याय उस समय वहीं पर ब्रेक करना पड़ता था कि भैया इस विषय को कर लेंगे, ऐसा करके भाव विभोर व्यक्ति, मैंने पढ़ना एक अलग बात रहती है, और भाव भंगिना मान लीजिए व्यक्ति को उतरता है उसके अर्थों में, भावों पर, तो उसके अंदर की ऐसी परिणतियाँ होती हैं। ते पापोपदेश, हिंसा नाम, अपध्यान, अपध्यान व्याकरण में
संयुक्त अक्षर आने पर जोड़ दे दिया जाता है। अपध्यान और अपध्यान, तो व्याकरण के अनुसार अपध्यान गलत माना जाएगा, अपध्यान शुद्ध होगा। राग द्वेष वर्धक दुर्ध्यान चिंतनम मननादिकम, राग अथवा द्वेष को बढ़ाने वाले दुर्ध्यान खोटे ध्यान, कामों की धन हानि, किसी की हार न चिंते, है ना। तो किसी की व्यक्ति कितनी बार राग द्वेष से ग्रसित होता है, आपस में किसी प्रकार की ईर्षा भाव जगते हैं, परिणाम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, भाव कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। दिख तो ये रहा कि सामायिक में बैठे थे, सामायिक चल रही होगी, खूब अच्छा ध्यान चल रहा होगा, लेकिन अब ध्यान चल रहा है, अपध्यान चल रहा है, कहाँ से कहाँ ऐसा वैसा, कितनी व्यक्ति की स्थिति खड़ी हो जाती है। आम जगत में घर घर की कहानियाँ हैं, दुकान एक दुकान दूसरे दुकान वाले से, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, एक बिजनेसमैन एक सर्विसमैन दूसरे सर्विसमैन से, कितनी कितनी समस्याएं खड़ी कर रहा है। अब ध्यान की भूमिका बनती है, बैठे बैठे आपस में दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, ना वो दूसरे का कुछ बिगाड़ना ना वो दूसरे का कुछ बिगाड़ना, लेकिन देखते ही देखते वो एम्प्टी ना घूम जाता, शुरू हो जाते। साधु साधुओं में भी इस प्रकार की स्थितियां देखी जा रही हैं। तो ये राग द्वेष वर्धक दुर्ध्यान चिंतनम मननादिकम, चिंतन करना मनन करना इत्यादि अपध्यान है। दुष्श्रुति, पहले और इसमें अंतर आ जाएगा। पहले में दूसरे को करवाना है अध्ययन, उपध्यान की सामग्री दूसरे को देना, और यहाँ खुद उससे वेष्टित हुआ है। नहीं, ये तो मन का विषय हो गया। हाँ, पापोपदेश तो जो वो तो वचन प्रधान था, उसमें दूसरे को उपदेश दे। हाँ, तो वचन को उकसाना, हाँ, प्रेरित करना, और यहाँ स्वयं ही उन्हें को से उकसना है, ऐसा मन ही मन में। हाँ, ऐसा अपन बोलते हैं जल रहे हो, स्वयं को ही प्रेरित कर रहा है अपनी भाषा के लिए। हाँ, क्यों जल रहे है ना। व्यक्ति अंदर अंदर में और ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती है, व्यक्ति एक दूसरे को देख करके बहुत सारी उसको परेशानी हो जाती है, कष्ट तकलीफ भी होती है उसको। तो यहाँ पर दो कारण बनते हैं। एक तो जिनसे हानि की संभावना होती है उनके प्रति दुर्ध्यान, हाँ, वृद्धि को प्राप्त ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी व्यक्ति से मुझे हानि की संभावना हो तो उसके प्रति दुर्ध्यान होता है, और दूसरा जिसने मेरे लिए हानि की हो उसके लिए दुर्ध्यान, बदला लेने का। और तीसरा जो है वो प्रतियोगी भाव से दुर्ध्यान होता है। ये तीन मुख्य कारण, ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। ये तीन कारण है मुख्यतः से, बाकी तो बहुत कारण है, लेकिन दुर्ध्यान के मुख्य कारण तीन। एक तो हानि, जिसने हानि की है उसके प्रति दुर्ध्यान होता है, दूसरा जिससे हानि की संभावना है उससे दुर्ध्यान होता है, और तीसरा जिसके प्रति प्रतियोगी भाव वाला होता है उससे दुर्ध्यान, मुख्य ध्यान। फिर इसके उत्तर में तो अपन चाहे जितने बना लेना है, जैसे हमारा दुर्ध्यान होगा ना, जीवन भर के मन में आ गया मेरा राज्य और मेरे राज्य को वापस लेकर के ही रहूंगा, भाव तो जगे नहीं। वो महावीर भगवान के समय कहानियां तो बहुत अच्छी, बेटे को राज्य देके आ गए, धर्म रुचि मुनि राज्य सब सुना, ध्यान में बैठे और आज लाल हो रहा है ना, मतलब उनको यह सुनने में आया कि मंत्री लोग राज्य छीन रहे, बेटे के ऊपर बेटे से राज्य छीन लिया, ऐसी बात सुनने में आ गई। और दर्शनार्थी देवता या जो भी भगवान के समुद्र में पहुंचे, रास्ते में मैंने ऐसे मुनिराज को देखा, और जब वो ध्यान करते हुए देखा भगवान वे कहाँ जाएंगे। अब लेकिन इसका उत्तर तो बतलाइए, इसका भगवान ने क्या कहा। वो तो मेरे पक्ष का उत्तर कथनचित वाला। अब भगवान के वाणी में देशना में ये तो नहीं आएगा कि यदि ऐसा क्यों नहीं आएगा, उनके ज्ञान में तो विस्तार से चर्चा करेंगे, उसका विस्तार क्योंकि बहुत सुंदर विषय है वो, केवल यहाँ का जो विषय है ना बहुत सुंदर विषय है, और उसको बहुत कथनचित का क्या बोलते हैं कौशल्य सहित उसका उत्तर मिलेगा। आमतौर तो पर यही कह रहा है, केवली ज्ञान में तो प्रत्यक्ष बात झलक रही है। एक छोटे से इसमें समझ में आएगा, देखिए वो क्या कहा गया है कि जैसी देखी बीत रागने, जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी भी रागे, आगे
वीतराग की वाणी नहीं, अनहोनी कभी ना हो, दूर काहे करो हो भव अधीरा रे। काहे। अब इसका जो चौथा पाद है ना, वो क्या कहता है? काहे हो अधीरा रे। अब कहना ये चाहिए इसको कि यदि भगवान ने तुझको अधीर हो